सोचिए, मंच हो बीजेपी का, नेता हो बीजेपी के, कार्यकर्ता यानी कि नीचे बैठी पब्लिक वो भी हो बीजेपी की, नारे हो बीजेपी के, लेकिन बात आ जाए जुबा पर राहुल गांधी की, मांग हो जाए देश में राहुल गांधी को पीएम बनाए जाने की। तो राहुल वर्सेस मोदी की इस लड़ाई में जनता जो भी जनादेश दे, सच्चाई ये है कि इसमें ना सबके अपने अपने तर्क है। कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी का जानबूझकर पप्पूकरण किया गया, उनको बदनाम किया गया, दिन रात आईटी सेल उनको डिफेम करता रहता है, इसीलिए राहुल गांधी नेता नहीं बन पा रहे हैं। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को अलग अलग राज्यों में, विपक्ष की सरकारों को अलग अलग राज्यों में हराया जाता है, इसीलिए विपक्ष की राजनीति मजबूत नहीं हो पा रही है। और बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी तो दरअसल मोदी को मजबूत करने के लिए हैं, जब तक राहुल गांधी हैं तब तक मोदी मजबूत रहेंगे। लेकिन इन सारी बहसों के बीच कभी कभी कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट आ जाते हैं जो एक डिलाइट बन जाते हैं। किसके लिए? राहुल गांधी के समर्थकों के लिए। दरअसल उनमें से एक छोटा सा वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। हो सकता है आपकी नजरों में भी ये वीडियो आए। दोस्तों, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं वर्षा एकनाथ गायकवाड़, उनकी तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया। इनफैक्ट कांग्रेस का पूरा आईटी सेल आज सुबह से यही वीडियो चला रहा है, जिसमें महाराष्ट्र की बीजेपी की नेता हैं, उनको एक बहुत बड़ा शॉक लग गया जब मंच में वो मोदी जी के गुण गा रही थी। मतलब मंच ऑफ कोर्स बीजेपी के नेता बोल रही हैं तो बीजेपी का ही होगा, सारे कार्यकर्ता बीजेपी के ही होंगे, और मोदी मोदी के नारे उसमें लग रहे थे। तो हुआ क्या, बीजेपी की लीडर शौमिका महादिक जो हैं वो मोदी जी के गुण गा रही थी। कार्यकर्ता भी मोदी मोदी के नारे मतलब लगाए इसीलिए। लेकिन इस बीच उनके साथ थोड़ा सा झोल हो गया। झोल क्या हुआ दोस्तों? शौमिका ने जनता से पूछा कि बताइए, इस देश को आप किसके हाथों सौंपेंगे, राहुल गांधी के हाथ में या मोदी जी के हाथ में? अब भाई, बीजेपी की नेता अगर इस तरह का सवाल पूछ रही तो 100% कॉन्फिडेंट होंगी ना कि जवाब मोदी जी का आएगा, मोदी जी का नाम आएगा, बीजेपी का कार्यक्रम है तो। लेकिन थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया तब जब पब्लिक बोली राहुल, तो बीजेपी के नेता भी थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गई। उनका चेहरा ऐसे हो गया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना। अच्छा, वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, क्योंकि आपको पता है विपक्षी नेताओं की वीडियो दिखाने में आजकल बड़ा इशू रहता है। अब दोस्तों, लेकिन ये वीडियो कांग्रेस पार्टी वाले खूब मौज लेके चला रहे हैं। आपके सामने भी ये वीडियो आ सकता है। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा वैसे 1 साल पुराना है। ये जब 2024 का लोकसभा चुनाव का प्रचार फुल स्विंग पे था और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बीजेपी ने सबसे खराब परफॉर्म किया था महाराष्ट्र में, इसीलिए तो इतना तोड़म तोड़ मचाई उसके बाद। तो ये उस वक्त का बैकग्राउंड अपने आप दिमाग में रखिए, जब राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में उनकी पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर देगी। और उसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें श्रेय राहुल गांधी को ही जाएगा, क्योंकि सारी जितने भी फेलियर्स हैं अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के माथे मड़े जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत सक्सेस तो वो डिजर्व करते हैं। जैसे महाराष्ट्र इन राज्यों में था जिसने सबको हैरान किया था, आपको याद होगा। राजस्थान उन राज्यों में था, सबको हैरान किया। इनफैक्ट यूपी वॉज एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस। बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूपी में वो इतना खराब परफॉर्म करेगी। अगर ओडिशा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो किसी भी हाल में एनडीए की सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि तब बीजेपी और लैग करती। मतलब बीजेपी की सबसे शर्मनाक परफॉर्मेंस थी यूपी में, और उसकी जो बहुत सारी वजह थी उनमें से एक थी राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी और देश भर में राहुल गांधी का हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमना। ये जो वीडियो है ये उसी बैकग्राउंड का है। लेकिन देखिए, आज 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया 1 साल से, कुछ भी नहीं बदला। 2024 से 2025 तक आ गए, 2025 से 2026 तक आ गए, लेकिन आज भी है इस तरह की जो एक साफ तौर पर पॉलिटिकल राइवलरी है कि कौन बेटर है, राहुल वर्सेस मोदी। दोनों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। टीवी में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मोदी, सोशल मीडिया में आपको राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी दिखाई देती है। भाई, कांग्रेस पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया की जो रीच है उसको जान के डाउन की गई है। अगर उसकी रीच को फुल स्विंग किया जाए तो राहुल गांधी की रीच और बड़ी हो जाए। लेकिन इस बीच एक और चीज बदली है दोस्तों, देश का पॉलिटिकल नैरेटिव। 2024 का लोकसभा चुनाव मुझे लगता है एक मोदी अमित शाह ने बहुत ऐसा लगता है कोई आपके अहम को ठेस पहुंचा देता है। उसके बाद आप देखिए, अब बीजेपी केवल चुनाव लड़ नहीं रही है, उसका उद्देश्य चुनाव जीतना और जिससे वो चुनाव जीत रहे हैं उसको पूरी तरह से तोड़ देना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 बार टूट गई, टीएमसी खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी को इनकी पार्टी से निकाल दिया गया है, और खुद कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में
उसका क्या होगा कुछ नहीं पता। और 2024 के लोकसभा चुनावों के जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमियां थी बीजेपी की, उसने अपने आप को ऐसा लगा बहुत मतलब सीरियसली ले लिया, आत्ममंथन कर लिया। इतना आत्ममंथन तो एक्चुअली में विपक्ष को करने की जरूरत थी। और उसने उसके बाद देखिए, आप हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोस्तों कोई चुनाव बीजेपी नहीं हारी, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज है जो नहीं बदली है। जैसे मैं आज बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय, उनका ही ट्वीट देख रही थी। देखिए, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया बताते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो विदेश चले गए फिर से, एक ऐसा वक्त जब पार्लियामेंट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, और पब्लिक लाइफ उनके कांस्टेंट एंगेजमेंट की डिमांड करती है। उनका बार बार विदेश चला जाना एक बार फिर सवाल खड़ा करता है। अमित मालवीय पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि बार बार भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अच्छा, अजीब बात देखिए, आज भी राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो अमित मालवीय उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के लिए मुद्दा है। मतलब बीजेपी वाले तय नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी एक मजाक है, क्योंकि जो अगर मजाक है ना तो वो फिर मजाक की तरह ही रहता है, वो इतना सीरियस नहीं होता है उसके लिए कोई कि उसके हर गतिविधि पर नजर रखें, कब विदेश जा रहे हैं, कब विदेश से आ गए, कब किससे मिल रहे हैं। दूसरा, पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रही, तो ये अमित मालवीय पार्लियामेंट क्यों लिख रहे हैं पता नहीं। दूसरा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, भाई उनकी पार्टी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। बीजेपी वाले कहते ही हैं कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया उन्होंने, तो उनका संगठन बर्बाद हो जाए, इसकी चिंता अमित मालवीय क्यों कर रहे हैं। यही वो सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की इस क्लिप से लेकर आज 2026 की क्लिप में क्या बदला है। ये बीजेपी की जो टेंशन है ना राहुल गांधी को लेकर, ये नहीं बदली है। आज भी आप देखिए, राहुल गांधी कुछ बोलते पूरी बीजेपी अग्रेसिव हो जाती, सारे बीजेपी के मंत्री, प्रवक्ता मतलब बैठकर राहुल गांधी को क्लास देते हैं, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसी बोल दिया। जबकि इस बीच जो अलग अलग राज्यों में बुरी तरह से हारा है विपक्ष, उसके बावजूद भी किस तरह से राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वो अलग बात है कि सरकार सुनती नहीं है। सबसे पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पॉलिटिकल अभियान चलाने की कोशिश की राहुल गांधी ने की। इनफैक्ट मैं मानूंगी, जो अभी कोटा में कार्यक्रम हुआ ना राहुल गांधी का, मुझे ऐसा लगता है उत्तर भारत के पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा एक बिल्कुल एक नया ट्रीटमेंट था। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, अगर ये सफल हो गया तो राहुल गांधी कुछ खलबली मचा सकते, क्योंकि कभी भी भारत के राजनीतिक, उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की रैली नहीं हुई। रैली थी ही नहीं वो, मोस्टली उसमें युवा था, ऑफकोर्स उसमें एनएसयूआई का कार्यकर्ता था नो डाउट, बट युवा भी था। उसमें पूरा रॉक स्टार वाली फील थी, किसी सेलिब्रिटी वाली फील थी, बट पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। राहुल गांधी बोल रहे थे पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, हम यहाँ पर शिक्षा की बात करने आए हैं, लेकिन वो था पॉलिटिकल कार्यक्रम ही ना। राहुल गांधी कहीं होंगे तो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होगा। उसकी लुक, उसकी फील, इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो पहना हुआ था, उनका गेटअप बिल्कुल नया था, फ्रेश था, एक ठंडी हवा का झोंका था वो हमारी देश की एकदम सड़ी हुई बदबूदार बोरियत भरी पॉलिटिक्स के बीच। एक ऐसी चीज जो उत्तर भारत के हिस्सों में फिलहाल नहीं हुई है। टीवी के ने काफी हद तक तमिलनाडु में की है। अब वो कार्यक्रम बहुत जल्दी देश के बाकी राज्यों में होना है, प्रयागराज में होना है, फिर पटना में होना है, फिर दिल्ली में भी होना है। दोस्तों, उसका मैं यहाँ पर उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि अलग अलग राज्यों में बुरी तरह से विपक्ष हारने के बाद भी ये एक नाम है राहुल गांधी जो टिका हुआ है, जो हिलता नहीं है, जो छोड़ता नहीं किसी मुद्दे को। हाँ, अब राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वालों से पूछने से अच्छा बीजेपी वाले बता दें, क्योंकि बीजेपी वालों को से पता चलता है कि राहुल गांधी विदेश चले गए, तो बीजेपी वाले बता दें क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, किससे मिलने जाते हैं। और जहां तक बात है दोस्तों विदेश जाने की, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको तो पता ही है कौन कितना विदेश जाता है। अजीब बात देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, इसकी बीजेपी वालों को बड़ी टेंशन है। और आज ही इंडियन एक्सप्रेस में कितना मतलब विस्फोटक खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर, कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके पूरे परिवार की जमीनों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई है। एकड़ पे एकड़, एकड़ पे एकड़, एकड़ पे एकड़ जमीनें लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जब इस पर खुलासा हो गया तो बाकायदा परिवार के लोग कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बन गए तो क्या हम काम धंधा करना छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, तारीफ करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार वालों की और स्वयं मुख्यमंत्री की। नहीं तो हमारे देश की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नेता ना बेनामी संपत्ति लेते हैं। देखिए, यहाँ तो कोई बेनामी है ही नहीं। मतलब मुख्यमंत्री का पूरा परिवार ठोक बजा के, उनकी परिवार से जुड़े हुए लोगों की कंपनियां ठोक बजा कर बता रही हैं कि हाँ, पहले इतनी जमीनें थी, अब इतनी एकड़ हो गई। दोस्तों खैर, 2024 की वायरल वीडियो में, जिसमें बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी के नेता के सवाल पर लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।